पिछली वीडियो में अपना चैप्टर 15 कंप्लीट हो चुका है और आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर 16 जिसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर। तो अगर पिछले चैप्टर का कोई वीडियो आपसे मिस हो गया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले चैप्टर के सारे एक्सरसाइज का लिंक मिल जाएगा। आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो और अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए आप मेरे को ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन केस अगर आपको ईमेल करना नहीं आता है तो मैंने उसके लिए भी वीडियो बना रखा है ईमेल ट्यूटोरियल के नाम से। जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप जाके उन वीडियोस को देखकर ईमेल करना सीख सकते हैं। फिर ईमेल सीखने के बाद जब आपको डाउट पूछना हो तो एक पेपर में आप अपने डाउट को लिख लीजिए। साथ में ये ज़रूर मेंशन कर दीजिए कि वो जो डाउट है वो कौन से क्लास का है और कौन से चैप्टर से है। तो मैं आपके डाउट को और उसके बाद उसका फोटो खींच के आप मेरे को ईमेल कर दीजिए। तो आपके डाउट को क्लियर करने के लिए मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा और ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा जिसमें आप मेरे को व्हाट्सएप करके मैसेज करके या वीडियो कॉल करके भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो इस वीडियो से अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 16 जिसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर। इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे एक्सरसाइज 16.1 का। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं। देखो, अपने चैप्टर का नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स, चैप्टर 16 है और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 16.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। तो प्लेइंग विथ नंबर्स, ये तो आपको भी पता है प्लेइंग विथ नंबर्स का मतलब क्या होता है। हमेशा हम लोग जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले चैप्टर का जो मीनिंग है वो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उसको समझ लेते हैं जिससे कि चैप्टर समझना ईजी हो जाता है। तो प्लेइंग विथ नंबर्स का मतलब क्या होता है? नंबरों के साथ खेलना। ठीक है, आप किसी भी तरह से इसको समझ सकते हो। यहां पर आपको सिर्फ नंबर्स के साथ खेलना है। नंबर्स आपको पता है क्या होता है, 1 2 3 4 0 1 2 माइनस प्लस जो कुछ भी है सारे के सारे नंबर्स हैं। ठीक है, उन नंबर्स के साथ जब आप खेलोगे तो आपको कुछ नया नया चीज सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहां पर इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे गेम्स खेलेंगे इन नंबर्स को लेकर। ठीक है, गेम्स खेलते हुए ही आप बहुत सारी चीजें सीखोगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाओगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं। अगर सपोज कोई एक नंबर है 52, तो आपको ये पता है ये 52 जो है ये 2 डिजिट का नंबर है क्योंकि यहां पर 2 डिजिट मिलकर 52 बना रहे। अब यहां पर देखो 52 को लिखने का एक और तरीका है। हम लोग गेम खेलना स्टार्ट करने वाले, आप ध्यान से देखो। 52 को हम लोग लिख सकते हैं 50 प्लस 2। अब इस 50 प्लस 2 को और तोड़ा जा सकता है और इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 5 प्लस 2। ठीक है, अब आप देखो 10 इंटू 5 50 हो गया, प्लस 2 करने से 52, ये आंसर आ रहा है। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो 100 10 या जो कुछ भी यहां पर नया नंबर है उसको छोड़कर जो बाकी नंबर्स बच रहे हैं इनको हम लोग अल्फाबेटिकल नाम दे देते हैं। जैसे कि इसको हम लोग नाम दे देंगे ए और इसको हम लोग नाम दे देंगे बी। अब अगर ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू 2 है तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? यहां पर इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू ए प्लस 2 का वैल्यू बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 ए प्लस बी। तो इसी तरीके से आप किसी भी 2 डिजिट नंबर को ए बी के फॉर्म में लिख सकते हो। अब यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो ए बी है इसका मतलब ए इंटू बी बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर ए और बी दोनों अलग अलग डिजिट है। ठीक है, ए पहला डिजिट है, बी दूसरा डिजिट है। और डिजिट में जब आप जाओगे तो यहां पर जो सिंगल डिजिट होना चाहिए, ठीक है, ए भी सिंगल डिजिट होगा, बी भी सिंगल डिजिट ही होगा। जैसे कि यहां पर 10 और 5 लिखा था, यहां पर 50 लिखा था, तो ये 2 डिजिट नंबर हो रहा था। तो इसको हमने ब्रेक किया 10 इंटू 5 में। 10 इंटू 5 50 होता है। तो अब जो सिंगल डिजिट नंबर आ गया इसमें हम लोग जिसके साथ 10 है उसको ए दे दिए और जिसके साथ कुछ भी नहीं है, 2 इंटू 1 है समझो, उसका हम लोग वैल्यू रख दिए बी। तो इस चीज को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 10 इंटू ए प्लस बी, या फाइनली लिख सकते हैं 10 ए प्लस बी। तो ये जो ए बी है इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ए मतलब पहला डिजिट और बी मतलब दूसरा डिजिट। ठीक है, अब यहां पर हम लोग कुछ नया चीज सीखेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान देना। ये जो 52 ये तो 2 डिजिट नंबर है, इसके साथ अगर मान लो अगर आपको कोई 3 डिजिट नंबर दे दिया जाए तो आप 3 डिजिट नंबर को भी इसी तरीके से लिख सकते हो। अगर मान लो कोई एक नंबर दिया है आपको 351, ठीक है,
अब 351 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 300 प्लस 50 प्लस 1। अब यहां पर भी देखो ए और बी का वैल्यू अगर हमको सेट करना है तो यहां पर सिंगल डिजिट चाहिए हमको, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और ब्रेक कर देंगे। ये हो जाएगा 100 इंटू 3 प्लस 50 को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 5 प्लस, ये तो सिंगल डिजिट है ही 1। अब यहां पर ए बी के साथ सी भी आ जाएगा क्योंकि यहां पर 3 डिजिट का नंबर है, ये 3 डिजिट का नंबर है। ये हो गया ए का वैल्यू, ये हो गया बी का वैल्यू और ये हो गया सी का वैल्यू। वैसे ही यहां पर हो गया ये ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो अब इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसी तरीके से इस फॉर्म में हम लोग ला सकते हैं। इसको हम लिखेंगे 100 इंटू ए प्लस 10 इंटू बी, क्योंकि 5 का वैल्यू बी है, प्लस यहां पर 1 का वैल्यू सी। अब इसको अगर अच्छे से लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 100a प्लस 10b प्लस सी। इसी तरीके से अगर आपको 4 डिजिट का नंबर मिल जाए, 5 डिजिट का नंबर मिल जाए, तो ए बी सी डी इस तरीके से आप लिख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो ये जो चीजें हैं यहां पर देखो, यहां पर आया था 10a प्लस बी और यहां पर आया 100a प्लस 10b प्लस सी। इस तरह के नंबर जब आप लिखोगे तो इनको बोला जाता है जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म। और जब आप नॉर्मली किसी नंबर को लिखते हो, जैसे कि यहां पर 52 लिखा हुआ है, यहां पर 351 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूजुअल फॉर्म। ठीक है, यूजुअली, जैसे कि हम लोग हमेशा इस चीज को यूज करते हैं 52, 351। कभी भी हम लोग 52 को 10a प्लस बी तो बोलते नहीं है, या 351 को 100a प्लस 10b प्लस सी तो बोलते नहीं है। इसलिए ये जो चीज अभी हम लोग डिराइव किए हैं इसको हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म। और ये जो नॉर्मल नंबर होता है जो हम लोग रीड करते हैं, हमेशा पढ़ते हैं, उसको बोला जाता है यूजुअल फॉर्म। कुछ एक एग्जांपल देखते हैं कि जनरल फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है और यूजुअल फॉर्म को जनरल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। वैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूं, फिर भी आपके टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जांपल दिया, तो एक एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। मैं इसको रब करता हूं और एग्जांपल देखते हैं अपन। अगर 25 को जनरल फॉर्म में लिखना हो, ठीक है, 25 क्या है, एक यूजुअल फॉर्म है, इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? देखो, सबसे पहले तो इसको ब्रेक करेंगे 20 प्लस 5 में। उसके बाद 20 को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 2 प्लस 5। अब यहां जो 2 है ये ए हो जाएगा और जो 5 है वो बी हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू ए, क्योंकि 2 के जगह में ए है, प्लस बी के जगह 5 के जगह में है बी। अब इसको लिख सकते हैं 10a प्लस बी। ठीक है, तो आप नोटिस करो, पिछले क्वेश्चन में मैंने 52 लिखा था, वहां पर भी जब उसको हम लोगों ने यूजुअल जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 10a प्लस बी आ रहा है। और यहां पर देखो फिर 25 लिखा हुआ है, लेकिन 25 को भी जब हम लोग जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 10a प्लस बी आ रहा है। तो इससे एक आपको एक चीज सीखने के मिल जाएगा कि जब कभी भी 2 डिजिट नंबर दिया हो तो कोई भी 2 डिजिट नंबर को अगर आपको जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो आप 10a प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हो। अब अपन देखते हैं कि जनरल फॉर्म में अगर कोई चीज दिया हो तो उसको यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, आपके टेक्स्ट बुक से यहां लिखा है 10 इंटू 5 प्लस 6। ठीक है, अब करना क्या है, आप यहां से यहां तक आए थे, अब आपको यहां से रिटर्न जाना है। 10 इंटू 5 को अपन लिख सकते हैं 50 प्लस 6। अब 50 प्लस 6 क्या होता है, 56। तो यहां पर 5 जो है ये ए का वैल्यू है और 6 जो है ये बी का वैल्यू है। ठीक है, तो ये था यूजुअल फॉर्म जिसको हमने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और ये था ये था यूजुअल जिसको जनरल में कन्वर्ट किया, और ये था जनरल फॉर्म जिसको हमने यूजुअल में कन्वर्ट किया। तो इस तरीके से आप कन्वर्शन कर सकते हो। इस तरह का किसी भी कोई भी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में नहीं आने वाला है। एक्सरसाइज में जो चीज आपको पूछेगा वो कुछ और ही है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सारे पॉइंट्स अगर आपको क्लियर रहेंगे तो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, क्योंकि जो चीज एक्सरसाइज में दिया हुआ है बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। उसको समझने के लिए आपका थोड़ा लॉजिकल जो ब्रेन है वो काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज अगर आपको पता होंगी तो वो चीज आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। मैं इसको रब करता हूं, कुछ और पॉइंट्स हैं आगे के, उसको भी देखते हैं। अब देखो, अपने चैप्टर का नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स, यानी कि नंबर के साथ खेलना है। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, एक गेम खेलते हैं। गेम क्या खेलेंगे, एक लड़का है राजू, ठीक है, और एक लड़का है श्याम।
इन दोनों ने एक गेम खेलने का डिसीजन लिया, दोनों एक गेम खेलते हैं। तो राजू बोलता है श्याम को कि भाई तो एक काम कर, एक नंबर सोच ले अपने मन में और मेरे को मत बताना वो नंबर, लेकिन वो नंबर 2 डिजिट का होना चाहिए। तो श्याम क्या करता है, ठीक है भाई मैं एक नंबर सोच लेता हूं। तो श्याम एक नंबर सोचता है 49, अपने मन में सोचता है और राजू को नहीं बताता है। अब राजू बोलता है काम कर, तूने जो कुछ भी नंबर सोचा है उसका रिवर्स कर दे, उसको उल्टा कर दे। तो बोलता है ठीक है, लेकिन मेरे को बताना मत। ठीक है, राजू बोलता है मेरे को मत बताना। तो श्याम क्या करता है, ठीक है इसको उल्टा कर देता हूं। 49 का उल्टा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा 94। अब राजू बोलता है कि एक काम कर, जो दो नंबर तेरे को मिले हैं इन दोनों नंबर को आपस में ऐड कर ले। तो श्याम करता है ठीक है मैं ऐड कर लेता हूं। ये हो गया 9 + 4 13 और ये भी हो गया 9 + 4 13 + 1 14। तो ये आ गया 143। अब राजू बोलता है तेरे पास जो कुछ भी आंसर है उसे मेरे को मत बताना, बिल्कुल मत बताना, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। तो राजू बोलता है तेरे पास जो कुछ भी फाइनल आंसर आया हुआ है उसको 11 से डिवाइड कर दे। तो श्याम क्या करता है, ठीक है मैं इसको 11 से डिवाइड करता हूं। 143 को श्याम 11 से डिवाइड करता है। 11 × 1 = 11, यहां बच गया 3, ये 3 को नीचे उतारे, 11 × 3 = 33, ये आ गया 0, ये 0। अब राजू बोलता है जब तूने 11 से डिवाइड कर लिया तो मैं तेरे को एक चीज की गारंटी देता हूं कि तेरे पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा है। और वाकई श्याम देखता है कि इसके पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा है। तो श्याम चौंक जाता है। राजू बोलता है तेरा जो कैलकुलेशन है उसमें मैं एक चीज और बताता हूं, जो स्टार्टिंग में तूने नंबर सोचा था अगर तू उन दो नंबर्स को जोड़ेगा तो तेरे को वही नंबर मिलेगा जो 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्वेश्चन आ रहा है। तो राजू करता है ठीक है मैंने सोचा था 49, अब इस 49 को अगर आप ऐड करोगे 4 + 9 तो ये होता है 13। ठीक है, तो यहां पर देखो एक मैजिक है, यही है नंबर्स का गेम। अगर आप 2 डिजिट के नंबर को जोड़ो, ठीक है, और 2 डिजिट का जो नंबर है उसका रिवर्स कर दो, रिवर्स करने के बाद में उन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जब भी आप 11 से डिवाइड करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा क्वेश्चन, वो आंसर कहां से आएगा, ये दोनों को जब आप जो आप नंबर स्टार्टिंग में सोचे थे उन दोनों को आप ऐड कर दो, एग्जैक्टली वही नंबर होगा और हमेशा रिमाइंडर उसका 0 ही बचेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एक बहुत अच्छा गेम है, अपने फ्रेंड्स के साथ आप खेल सकते हो, लेकिन ये चीज सिर्फ 2 डिजिट नंबर्स के साथ होगा। आपको ध्यान में रखना है ये चीज सिर्फ 2 डिजिट के साथ नंबर के साथ होगा। यहां पर हमने एडिशन किया था। ठीक है, ऐसा ही एक और गेम है, मैं इसको रब करता हूं और उस गेम को भी अपन देखते हैं। अब श्याम कुछ चीज सीख चुका है। ठीक है, तो श्याम क्या करता है, श्याम जाता है बाबू भैया के पास। श्याम गया बाबू भैया के पास और श्याम ने बाबू भैया को बोला कि बाबू भैया आप एक काम करो, आप कोई भी 2 डिजिट का एक नंबर अपने मन में सोच लो, लेकिन मेरे को मत बताना। बाबू भैया बोलते हैं ठीक है भाई मैं सोच लेता हूं एक नंबर। चलो मैंने नंबर सोच लिया 70। ठीक है, अब नंबर सोचने के बाद श्याम बोलता है कि बाबू भैया जो नंबर आपने सोचा है उसको रिवर्स कर लो, लेकिन मेरे को मत बताना कि क्या नंबर है। बाबू भैया बोलते हैं ठीक है 17 मैंने सोचा है उसको रिवर्स करेंगे तो ये हो गया 71। अब श्याम बोलता है बाबू भैया जो नंबर आपने सोचा और जो नंबर आपने रिवर्स किया इन दोनों में से जो कोई भी बड़ा है उसमें से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बाबू भैया देखते हैं कि 71 बड़ा है 17 छोटा है, तो 71 में से 17 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा 71 - 17। तो बाबू भैया सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये हो गया 6, ये हो गया 11, 11 - 7 हो गया 4 और 6 - 1 हो गया 5। तो बाबू भैया के पास आंसर कितना बचा, 54। ठीक है, यहां पर बाबू भैया ने 71 से 17 को सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब श्याम बोलता है बाबू भैया से, बाबू भैया आपके पास जो कुछ भी फाइनल आंसर बचा है ना उसको आप 9 से डिवाइड कर दो। तो बाबू भैया काम करते हैं 9 से 54 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, ये आंसर बचता है बाबू भैया के पास। ऊपर में क्वेश्चन आता है 6। अब बाबू भैया बोलते हैं मैंने डिवाइड कर लिया। श्याम बोलता है बाबू भैया मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अब आपके पास जो रिमाइंडर है वो 0 होगा और जो क्वोशिएंट है वो क्वोशिएंट अगर आप जो पहले आपने नंबर सोचा था उन दोनों नंबर में से बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लो, यानी कि बड़े डिजिट से छोटे डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो वही आंसर मिलेगा जो आपका क्वोशिएंट आया है। यहां पर अगर आप देखो बाबू भैया का नंबर सोचा हुआ था 17, 17 में 7 बड़ा है, अगर 7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 6।
ठीक है, तो ये गेम आप किसी के साथ भी खेल सकते हो। ये चीज हर 2 डिजिट नंबर के साथ पॉसिबल है। इसके पहले हमने एग्जांपल देखा एडिशन का, जहां पर नंबर्स को रिवर्स करके ऐड कर दिया जाए और फिर 11 से डिवाइड कर दिया जाए, तो वही आंसर मिलता है जो उन दोनों डिजिट को ऐड करने पर आता है। और यहां पर हमने देखा कि अगर नंबर को रिवर्स कर दिया जाए, 2 डिजिट नंबर को अगर रिवर्स कर दिया जाए और बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, उसके बाद 9 से डिवाइड किया जाए, तो जो क्वेश्चन बचेगा वो क्वेश्चन कहां से आएगा? वो क्वेश्चन वही रहेगा जो नंबर्स को आपस में, इन 2 डिजिट को आपस में सब्ट्रैक्ट करने पर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही गेम आप और खेल सकते हो, आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। मैं इसको रब करता हूं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी देखते हैं। अब एक और गेम खेलते हैं जिसमें राजू और श्याम फिर से दोनों आ गए, और इस बार राजू श्याम को ये बोलता है कि इस बार तू एक काम कर, 3 डिजिट का कोई नंबर अपने मन में सोच ले और मेरे को मत बताना कि वो कौन सा नंबर है। तो राजू एक नंबर सोच लेता है, वो नंबर है 349। अब राजू बोलता है श्याम से, एक काम कर, जो नंबर तूने सोचा है उसको रिवर्स कर ले, यानी कि उल्टा कर ले। तो अगर 349 को श्याम उल्टा करेगा तो क्या आएगा? 9 पहले आ जाएगा, फिर 4 और उसके बाद 3। अब राजू बोलता है श्याम से, एक काम कर, जो 2 नंबर तेरे पास आ चुके हैं उसमें से जो भी बड़ा है उसमें से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर ले। तो श्याम देखता है 943 349 से बड़ा है, तो श्याम उसका सब्ट्रैक्शन करता है, 943 माइनस 349। तो यहां पर क्या आएगा? ये पहले 3 हो गया, ये हो गया 13, 13 माइनस 9 हो गया 4, और फिर से ये हो गया 13 माइनस 4 हो गया 9, यहां बच गया 8, 8 माइनस 3 हो गया 5, यहां आ गया 594 इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करने पर। अब राजू बोलता है, तेरे पास जो कुछ भी आंसर आया है, अगर तू उसको 99 से डिवाइड करेगा तो तेरा रिमाइंडर 0 बचेगा, और क्वेश्चन में तेरे पास वो नंबर आएगा जो जिस नंबर को तूने सोचा था उसमें से लास्ट डिजिट में से फर्स्ट डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेगा तो वही नंबर तेरे को क्वेश्चन में मिलेगा। अब आप देखो, लास्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 माइनस 3 हो गया 6, यानी कि अगर इस नंबर को 99 से डिवाइड किया जाए तो 6 क्वेश्चन आना चाहिए और रिमाइंडर 0। चेक करते हैं, 99 में से 594 को डिवाइड करते हैं, तो यहां पर 99 इंटू 6 कर लेते हैं सीधा, तो 6 9 हो गया 54, 6 9 54 प्लस 5 हो गया 59, यह आ गया 594। कितने टाइम्स में आया? 6 टाइम्स में, रिमाइंडर बच गया 0। तो ये एक और मैजिक है आपके लिए कि कोई भी 3 डिजिट का नंबर अगर आपके पास हो, आप खेल सकते हो ये गेम। अपने फ्रेंड को बोलो कोई भी एक 3 डिजिट नंबर सोच ले, उस नंबर को वो रिवर्स कर ले, रिवर्स करने के बाद इन दोनों में से जो भी नंबर बड़ा हो उसमें से छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट कर ले, सब्ट्रैक्ट करने पर जो भी आंसर मिलेगा उसको 99 से डिवाइड कर ले, और 99 से जब वो डिवाइड करेगा तो 100% है कि आंसर 0 आएगा, उसका रिमाइंडर 0 आएगा। और जो क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन कहां से आएगा? जो नंबर उसने सोचा था उसमें से लास्ट डिजिट में से फर्स्ट डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर देगा तो सेम वही आंसर उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो यही है प्लेइंग विथ नंबर्स। आपको केवल नंबरों के साथ खेलना है, लेकिन ये सब चीज आपके लॉजिक को बिल्ड करता है। ये गेम अगर आप खेलते हो, आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल्स दिया हुआ है, आप उसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने पर आपका लॉजिक बिल्ड होगा, क्योंकि इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उस चीज को पढ़ने के लिए, आपका लॉजिक डेवलप करने के लिए ये सारे जो गेम्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस आप जरूर करना। और मैं आगे बढ़ता हूं, आगे एक और टॉपिक है वो मैं आपको बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए उसको थोड़ा ध्यान से देखना। मैं इसको रब करता हूं, इसके बाद का टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लेटर्स फॉर डिजिट। टॉपिक सही समझ में आ रहा है? क्या बोल रहा है? डिजिट के जगह लेटर दिया होगा और आपको आइडेंटिफाई करना है कि वहां पर कौन सा नंबर आएगा। ये भी एक गेम है। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं आपकी टेक्स्ट बुक से। यहां पर लिखा हुआ है 31Q और इसको ऐड किया जा रहा है 1Q3 के साथ, तब इसका जो आंसर आएगा वो आंसर होगा 501। हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि ये जो Q है, इस Q का वैल्यू क्या है। ठीक है, ऐसा आपको बहुत सारा एग्जांपल मिलेगा, बहुत सारा आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, और इसी चीज से रिलेटेड क्वेश्चंस हमको टेक्स्ट बुक में आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में पूछा हुआ है। तो ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसके पहले आप वो प्रैक्टिस जरूर कर लेना जो इसके पहले हमने देखा है, क्योंकि वो सारा चीज आपका लॉजिक बिल्ड करेगा और आपको सोचने में हेल्प मिलेगा कि यहां पर क्या आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखो,
यहां पर आपको दिया हुआ है Q, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, यहां भी Q है और यहां भी Q है, लेकिन जो पहला नंबर है इसमें जो लास्ट डिजिट है वो Q है, और जो दूसरा नंबर है इसमें बीच वाला जो नंबर है, बीच वाला जो डिजिट है वो Q है। अब हम लोग को ये फाइंड आउट करना है Q का वैल्यू क्या होगा, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर अगर Q के साथ 3 को ऐड कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 1, ठीक है। तो आपको 3 के साथ में कोई एक ऐसा नंबर ऐड करना है कि आंसर 1 आ जाए। तो देखो ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप 3 के साथ 0 को भी ऐड करते हो ना तो यहां पर आपके पास 3 आंसर आएगा, 1 तो कभी भी नहीं आ सकता। तो आपको ऐसा कोई नंबर चाहिए जिसको ऐड करने पर 1 आए, तो कैसे पॉसिबल है? देखो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि 1 आए, लेकिन हाँ 1 के जगह 11 जरूर आ सकता है जिसका लास्ट डिजिट 1 हो, ऐसा कोई नंबर जिसका लास्ट डिजिट 1 हो, ठीक है। और याद रखो ये जो Q है ये सिंगल टर्म होना चाहिए, यानी कि सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए, 2 डिजिट का नहीं हो सकता। तो 11 आ सकता है, अगर आप 3 में 8 को ऐड कर दो तो 11 आ सकता है। तो यहां पर Q का वैल्यू हो जाएगा 8, ठीक है। 8 प्लस 3 हो गया 11, यहां 1 यहां बच गया, यहां हेड में आ गया 1। फिर से देखते हैं Q का वैल्यू हमने 8 रखा है, तो 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10, यहां आ गया 0, यहां हेड में आ गया 1, तो यहां हो गया 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5। ये वेरीफाई हो गया हमारा आंसर कि Q का वैल्यू यहां पर 8 होगा, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी था, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेगा जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, वहां पर आपको थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा। अगर आपका लॉजिक अच्छा है तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, अगर नहीं भी है तो आप प्रैक्टिस करके उसको अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, अभी जो मैंने आपको बताया है इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 16.1 के क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे।